हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप भी कक्षा 9th में हैं और 28 जून को इंग्लिश का ओरिजिनल का क्वेश्चन पेपर खोज रहे हैं तो अब बिन देरी करते हुए आपके पास हम लेकर आए हैं कक्षा 9th का इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो आपका त्रैमासिक एग्ज़ाम चल रहा है स्कूल में, उसका जो इंग्लिश का पेपर है वो कक्षा 9th के बच्चों का आउट हो गया है, जो आपका 28 जून को होने वाला है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि इनमें कुल मुद्रित पृष्ठ जो है ना वो 16 है और इसके लिए कुल पूर्णांक आपको 80 निर्दिष्ट किए गए हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी कक्षा 9th में है ना तो आपका इंग्लिश जो है ना वो कंपलसरी है। और इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं अपने चैनल, अपना ऑनलाइन क्लासेस पे। अब इसमें हम आपको सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, यदि आप पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पे विजिट किए हैं ना तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक साथ मिलकर हम देखते हैं कि कक्षा 9th में 28 जून को इंग्लिश में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के तरफ से त्रैमासिक एग्जाम में। मेरे भाई, आपको सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कुल 70 ठो है, जिसमें से आपको 40 ठो बनाना है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देने वाले हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन का आंसर जाके आपको अपने प्रश्न पत्र में लिख देना है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 से 20 आर शॉर्ट आंसर टाइप एनी 10 क्वेश्चन। किसी भी 10 क्वेश्चन को बनाना है, 1 से 20 तक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। मेरे भाई, मैं आपसे बता दूं कि आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ना वो पूछा गया कि वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई और प्यारे बहनों, कि पद्मा वाज अनहैप्पी विथ हर फादर बिकॉज ही वाज मनी माइंडेड एंड डिडंट रिस्पेक्ट द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है ना, सेम यही आंसर आपको लिखना है अपने कॉपी में। व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएमएस स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा एसएमएस स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। चलिए अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, इस पर हम विचार करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? तीसरा प्रश्न पूछा गया है हाउ डज डिफॉरेस्टेशंस इन नेपाल इफेक्ट इन इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, डिफॉरेस्टेशंस इन नेपाल लीड्स टू swell erosions एंड फ्लड्स इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया स्पेशली ऑफ बिहार। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस अकॉर्डिंग टू पद्मा। इसका राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू द पद्मा, ह्यूमैनिटी इज द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस बियॉन्ड रिलीजन और जेंडर। मेरे भाई, मैं आपसे बता दूं कि अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि व्हाट आर स्ट्रिंग एस इन द पोएम द ग्रैंड मदर। द स्ट्रिंग एस represent the feeding memories and deep pain associated with the grandmother death। मेरे भाई, ये रहे आपके 5 प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड की तरफ से पूछे गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगले प्रश्न पे विचार करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए ना तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने प्यारे प्यारे भाई और बहनों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे भाई, इसके बाद से आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो 25 नंबर आपसे पूछा गया है इस बार त्रैमासिक एग्जाम में कक्षा 9th के बच्चों से, वो पूछा गया कि राइट एन अप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू हेल्प योर फाइनेंशियली फ्रॉम द पुअर बॉय फंड। ठीक है बच्चों, तो आपको लिखना कैसे होता है? सबसे पहले कॉर्नर में आपको कुछ हेडिंग लिखनी होती है जो कुछ इस प्रकार है। लिखना होता है टू द हेड मास्टर या द प्रिंसिपल। अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लेना होता है। जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम लिख लेना होता है। ये जरूरी है कि सबसे पहले आपको उसी साइड कॉर्नर पे एक सब्जेक्ट लिखना होता है कि आप किस लिए इस किसकी सहायता के लिए आप एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद से लिखना है कि रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल
My name is My father is daily wage worker and the only earning member of our family. Due to financial problem, it is becoming very difficult for me to buy books and pay a school's fee. I humbly request you to kindly help me financially from the poor boys fund so that can continue my studies without any problem. I shall be highly grateful to you. मेरे भाई यही आपको लिखना होगा और यही सेम यदि आप लिख देते हैं ना तो आपका 5 से 10 नंबर मार्क्स आपको दिया जाएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है उस पर चलिए देख। मेरे भाई जो आपको अगला प्रश्न दिख रहा है ना 27 नंबर प्रश्न जो आपको दिख रहा है वो यह है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू म्यूजियम इन योर टाउन। तो इसको लिखने के लिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही क्वेश्चन का आंसर है, यही आपको लिख देना है। वहाँ पे जाके लिखना है अ विजिट टू द सिटीज म्यूजियम लास्ट संडे आवर स्कूल originated a visit to the museum. We went with the class teachers and reached there by bus. The museum and my interesting sticks like। मेरे भाई यही आपको लिख देना होगा। इसके बाद से हम लोग चलेंगे 6 नंबर प्रश्न पे। यही 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई, हाउ डिड अयाती बिकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयाती बिकम ओल्ड बिकॉज ही वॉज क्रस्ड एंड शुक्राचार्य ऑफ हिज इमोरल बिहेवियर। उसके बाद से 7 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है व्हाट इज वॉइस कॉल। तो अ वॉइस कॉल इज टाइप ऑफ फोन कॉल वेयर पीपल टॉक द यूजिंग देयर वॉइस ओवर टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क। मेरे भाई आपसे 8 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है ना वो पूछा गया है कि हाउ डिड सोनल मैनसिंह रिएक्ट आफ्टर द रिजेंट consecutions. After regaining consecutions, Sohanlal Mansingh asked if would able dance again, showing the डेडिकेशन टू डांस। मेरे भाई आपको जो 10 नंबर प्रश्न दिख रहा है वो सामने दिख रहा है कि डज गॉड रिक्वायर हिज एप्रिसिएशंस। नो गॉड डज नॉट रिक्वायर एप्रिसिएशंस बट एक्सपेक्ट्स ह्यूमन टू यूज देयर। मेरे भाई आपका जो 12 नंबर प्रश्न है ना वो जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो यह है कि फ्रॉम वेयर द सनौत टेक द इंस्पिरेशंस ऑफ मैटिग्यू। मेरे भाई यही आपके जो आपका 12 नंबर का आंसर है वो सीधे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यही सब सारे आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे भाई वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, इससे आपको बहुत ही लाभ मिला होगा। यदि लाभ मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन प्रेस करते, हर बच्चों के पास शेयर करते ताकि बिहार बोर्ड में अपना ऑनलाइन क्लासेस तहलका मचा दे। तो मेरे भाई बिन देरी करते हुए लाइक सब्सक्राइब कमेंट बरसा दीजिए। चलिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।